बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज प्याफ के हेड ऑफिस गुलबर्ग में नायब सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन शेख उमर सरफराज को एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीट पर टिकट दिया गया है और प्याफ की जानिब से उन्हें आज बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। इस तकरीब में पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम नसार, चेयरमैन प्याफ तैमूरमान सहगल, नायब साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अली मियाँ और इसी तरह मारूफ मजहबी शख्सियत आगा हसन शाह कजलबाश समेत लाहौर भर की कारोबारी, समाजी, सियासी, अवामी शख्सियात की एक बड़ी तादाद ने यहाँ शिरकत की है और शेख उमर सरफराज पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए आज उन्होंने मुकम्मल तौर पर मियां अंजुम नसार को प्याफ के शाना बशाना खड़े होकर प्याफ को कामयाब करवाने के अज़म का इजहार किया है। तो अभी हम आपकी बातचीत करवाएंगे प्याफ के कायदीन से और यहाँ पर मुख्तलिफ समाजी और कारोबारी शोबा है ज़िंदगी की उन मुमताज़ शख्सियात से जो आज प्याफ की सपोर्ट में और शेख उमर सरफराज की सपोर्ट में आज प्याफ के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम नसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, किस तरह इलेक्शन कैंपेन का ग्राफ आप देख रहे हैं? प्याफ का अभी जो मियां अंजुम नसार ग्रुप है इसका मोराल कैसा है, ग्राफ कैसा है, आप कैंपेन कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ग्राफ और माशाल्लाह जोशो खरोश हमारे ग्रुप के अंदर बेइंतहा है। और आपने देखा अब तक जो 12-13 एक्टिविटीज़ हमने जलसे किए हैं वो प्याफ ने ही किए हैं। अब तक किसी तंजीम ने, किसी ग्रुप ने नहीं किए। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक राब्ते, ताल्लुकात और हमारे डीप रूटेड, हम लोग एफिलिएटेड हैं विद बिज़नेस कम्युनिटी। तो मुझे उसी वजह से जहाँ भी एक्टिविटी होती है सैकड़ों दोस्त आ जाते हैं और जलसे भी कामयाब हो जाते हैं। आज भी आपने देखा हमारे 2 कैंडिडेट्स हमने नॉमिनेट किए हैं। तो आपने दोनों अलग अलग दोस्त आए, अलग अलग ग्रुप आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जोशो खरोश देखा होगा। और ये हॉल आज मुझे बहुत छोटा लगा, बहुत छोटा लगा, छोटा नहीं बहुत छोटा लगा आज मुझे कि इतनी गहमा गहमी, इतना जोशो खरोश, इतना चार्ज था। और लाहौर की तकरीबन तमाम मार्केटों से दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस इलेक्शन मुहिम में और उन्होंने इस बात का अंदिया किया कि ये हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पर यकीन है, बिज़नेस कम्युनिटी पर यकीन है कि इंशाअल्लाह वो हमारा साथ देंगे। क्योंकि हमारी तंजीम जो है कॉन्टीन्यूसली पूरा साल काम करती है। गमी खुशी में हम खड़े हैं उनके साथ। बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हों तो उनके दोस्तों के साथ हम खड़े हैं। तो यही वजह है कि लोग महसूस करते हैं कि ये जेन्युइन लोग हैं, ये दिखावा नहीं करते, ये फेक नहीं है और ये बिज़नेस कम्युनिटी और अपने मुल्क की इकॉनमी से मोहब्बत करते हैं। तो यही हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं दोस्तों के हल हों, बिज़नेस कम्युनिटी के हल हों। और ये आप यकीन रखें कि आप जानते भी हैं और आप देखते भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने कई मार्केटों में, मैंने आपके इंटरव्यू सुने हैं कि आपने वहाँ भी जाके लोगों की राय ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया हो चुका होगा कि जहाँ आप जाएंगे इंशाअल्लाह पूरे लाहौर की हर इलाके में तो आपको प्याफ की भरपूर मोहब्बत हर जगह नज़र आएगी इंशाअल्लाह। यही वजह है कि मुझे बिज़नेस कम्युनिटी पर भी भरोसा है और अल्लाह पर भी यकीन है कि इंशाअल्लाह प्याफ प्रोग्रेसिव ग्रुप ये मिल के हम इंशाअल्लाह ये इलेक्शन भी जीतेंगे। जिस तरह माजी में हम क्लीन स्वीप करते आए हैं, इंशाअल्लाह अब भी इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। चेयरमैन प्याफ तैमूरमान सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तो लग रहा है कि प्याफ के ऑफिस में पूरा लाहौर ही आ गया। समाजी, कारोबारी, सियासी, मजहबी शोबा है ज़िंदगी के कद्दावर लोग और बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े स्टेक होल्डर्स वो आज सब कह रहे हैं कि प्याफ ही प्याफ और मियां अंजुम नसार है, तैमूरमान सहगल साहब हैं, मोहम्मद अली मियाँ साहब हैं। सर, इतनी मोहब्बत, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोग मासीज में रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं। हमें पता है जब जिस किस्म का इलेक्शन है, मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है और इसी हवाले से हम इसको एक चैलेंज समझ के इस इलेक्शन को ले रहे हैं। और जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, जितने लोग आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ
कि इससे अंदाज़ा हमें ये हो रहा है कि लोग प्याफ जो अंजुम निसार ग्रुप है उससे मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत की वजह की हिस्ट्री है। ये कोई एकदम हैपन नहीं हो गया। ये वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, आज से एकदम नहीं होते। तो ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी खिदमत है हमारे ग्रुप लीडर की। तो फिर उन्हीं के लेके इसी को लेके हम आगे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में हम भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सर शायर ये भी कहता है, कुछ समझ कर हुआ हूँ मैं भी मौजे तूफ़ान का हरीफ, जानता मैं भी हूँ आफियत साहिल में है। तो जो तूफ़ान आप देख रहे हैं इस इलेक्शन में, तो उसमें प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप पार लग जाएगा इंशाल्लाह। देखें, हमको तकरीबन 25 से 27 साल ये इलेक्शन कर रहे हैं और एक लंबा अरसा हमने शुरू में हारे भी हैं इलेक्शन, फिर कामयाब हुए, फिर एक दौर आया हमने फेडरेशन तक गए, फेडरेशन में 5-6 साल मुसलसल हम हारे, उसके बाद फिर जीत का तसलसल शुरू हुआ। तो ये हार जीत से हम लोग नहीं डरते इंशाल्लाह। जो भी हमें ये मालूम है कि जो मेहनत करता है, जो डिलीवर करता है, फतह इंशाल्लाह उसी की होगी। और इसी हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि हम पार लग जाएंगे। तो आज मेरी दुआ है कि मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके शेख उमर को, जो मेरा भतीजा है, ज़िंदगी का तवील टाइम हमने इकट्ठे गुजारा, तो अल्लाह ताला ने बहुत देर के बाद उसके एक टिकट मिली। तो मौला से दुआ है कि मौला हुसैन अरसाम के शहजादा अली अकबर के सदके इसको कामयाबी अता करे। नायब सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन शेख उमर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब को आज इसी मेंबर लाहौर चैम्बर का प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप की जानिब से टिकट दिया गया है। शेख साहब मुबारक लिखेगा, 27 जुलाई 2024 का दिन था, प्याफ का हेड ऑफिस था, एक ऐसी टिकट भी अनाउंस हुई जिसमें पूरे लाहौर ने नुमाइंदगी दे दी। बिज़नेस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, आयरन स्टील सेक्टर, मार्केटें, बाज़ार और मजहबी समाजी अवामी शुबा है ज़िंदगी के यहाँ स्टेक होल्डर्स बड़ी तादाद में आए और ये कहने आए कि हम उमर सरफराज के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताएं। सर ये तो लोगों की मोहब्बत है और मेरे वालिदैन का और मेरे बिज़नेस कम्युनिटी, मेरे लड़ी चलती आ रही है मेरे वालिद साहब की तरफ से, और उनकी रिप्यूट है जो मुंह बोलता सबूत थी आज की गैदरिंग का। और इंशाल्लाह ये ऐसे ही कारवां चला जाएगा। अभी तो ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखें होता है क्या। अच्छा उमर भाई, आगे आगे तो हम देखेंगे क्या होता है, क्योंकि जो आज आपने ट्रेलर दिया है आगे कुछ बड़ा ही होगा। तो प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप एक तो इलेक्शन में पैनल है, फिर आप इनफरादी तौर पर भी कैंडिडेट हैं। कैंपेन और प्लानिंग, हिकमत अमली के बारे में कुछ बताएं। अभी तो वाज़ेह हिकमत अमली इंशाल्लाह 2-3-4 दिन में हम क्लियर करेंगे, लेकिन एक ही बात कहूँगा, जीत हक की होगी, सच की होगी, अंजुम निसार की होगी। साबिक इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब खालिद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद भाई, आज आपने कह दिया है कि शालमी में सिर्फ प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप ही होगा, इतने बड़े मजबे में इतना बड़ा दावा कर दिया आपने। आपको लगता है कि यह दावा ठीक नहीं है? आप बताइए, क्योंकि आप शालमी में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, शालमी के जो दोस्त हैं वो कारकर्दगी पे बिलीव करते हैं और जो कारकर्दगी का वोट है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्याफ का है, मियां अंजुम निसार का है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट का कोई वोटर आप उससे बात करें, वो मियां अंजुम निसार को ज़ाती हैसियत में जानता होगा। कभी ना कभी किसी ना किसी काम के सिलसिले में उसकी अंजुम निसार साहब से मुलाकात हुई होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कारकर्दगी का इलेक्शन है और ये कारकर्दगी प्याफ के पास है। ये दावा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह तो बड़ी बात नहीं, सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर है कि वहाँ पे प्याफ ने डिलीवर किया और प्याफ के साथ शालमी प्यार करता है। आपने तो खुद जाके दोस्तों से बात की है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जनाब हर बंदा कह रहा है मैं खुद अंजुम निसार हूँ। क्या इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि कोई बात की जाए? बाकी इलेक्शन है, अल्लाह खैर करेगा। सब पर उम्मीद है, हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं जो आगे आ रहे हैं, वो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारा जो बहुत खूबसूरत कैंडिडेट जो शालमी से हमने दिया है, राना निसार, क्या उसकी कारकर्दगी पे आपको शक है? नहीं, मुझे कुछ वो हमारा साथी प्याफ के प्लेटफॉर्म पे तो वो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर उस शख्स की खिदमात मार्केट के अंदर सालों पे नहीं दिहाइयों पर मोहित है। तो मैं समझता हूँ कि जब ऐसे दोस्तों का इंतखाब होता है, और मैं समझता हूँ कि ये जो कारकर्दगी है
वो उन दोस्तों की भी देखी जा रही है जिनको वोट दिया गया है, जिनको कैंडिडेट के लिए चुना गया है। तो कैंडिडेट का चुना जाना ही इटसेल्फ इलेक्शन की जीत है। तो हम बड़े पुरुमीद हैं, अल्लाह खैर करेगा। पूरे लाहौर की जो ताजर बरादरी है वो इस वक्त मियां अंजुम निसार साहब के साथ मुत्तहिद है। हाँ, जब इलेक्शन होता है तो जो भी आता है वो दावे ज़रूर करता है, मगर असल फ़ैसला तो बैलेट बॉक्स में है। वो इंशाल्लाह मियां अंजुम साहब का है, प्याफ का है और कारकर्दगी का है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन आहद अमीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आहद भाई, आप इसी मेंबर की सीट पर कैंडिडेट भी हैं। एक तो बताएं आपकी कैंपेन कैसी चल रही है, दूसरा उस कैंपेन के दौरान आप प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप का ग्राफ कहाँ देख रहे हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी कैंपेन जो है इस पर बड़ी अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग दोस्तों का साथ है, बिज़नेस कम्युनिटी का साथ है, छोटे ताजर हमारे साथ है, क्योंकि हम छोटे ही ताजर हैं और उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो छोटा ताजर जो है उसको हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको इज़्ज़त दें। हम उसको इज़्ज़त दे रहे हैं और वो हमें इससे ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा है। तो हम अगर छोटे ताजर को इज़्ज़त देंगे तो अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा। तो हमारा तो एक ही मोटो है कि हमने बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व करना है, तो वही हम कर रहे हैं। तो इस चैम्बर इलेक्शन में प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप आप इसको कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? देखें, जिस तरह 22 साल से इन्होंने खिदमत की है, बल्कि 97 से जब से प्याफ बनी है, और प्याफ चाहे इलेक्शन हारती थी लेकिन मार्केट में और इलेक्शन में, और मार्केट अपना उससे मार्केट से ये कहें कि वो भागे नहीं हैं। वो उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी का साथ दिया है, बिज़नेस कम्युनिटी को उम्मीद दी है, उनको होप दी है, और यही वजह है कि उसके बाद फिर लोगों ने इनका साथ दिया और इनको सदारत की कुर्सियां भी मिली हैं, फिर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी बने, फिर फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये बिज़नेस कम्युनिटी का साथ था जो उन्होंने खिदमत की थी उसकी वजह से। तो अब भी हम जो है बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। प्राणदत्त रोड के सीनियर ताजर रहनुमा उमर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हमीद साहब, आज आपने भी देखा कि सारे ही प्राणदत्त रोड आ गया। शेख सरफराज साहब, शेख उमर सरफराज साहब की कितनी मोहब्बतें हैं, थोड़ा हमें भी बताएं, हमारे देखने वालों को भी बताएं प्राणदत्त रोड की। देखें, जब भी आप किसी के साथ मोहब्बत और इखलाक से पेश आएंगे तो आपको बदले में प्यार और मोहब्बत ही मिलेगा। वो कहते हैं कि इज़्ज़त दें, इज़्ज़त मिलेगी। तो ये फ़लसफ़ा जो है ये वही है। एक तो खिदमत की, इज़्ज़त दी लोगों को। आज उस मोहब्बत में लोग चल के उनके साथ आए, उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए और ये साबित किया कि उमर सरफराज जो है एक अहल कारकुन है प्याफ का, और वो डिज़र्व करता था ये सीट। और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। ये इलेक्शन उमर सरफराज का नहीं है, सिर्फ ये हमारा है, ताजिर कम्युनिटी का है। और ये हम सब की जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है, इकॉनमी की जो पाकिस्तान की बका है, वो इसी में है कि हम सब यूनाइट होकर एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ मिल के चलें, पॉलिसीज़ बनाएं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करें कि इन पॉलिसीज़ में जो भी बेहतर जो तरजीहात हैं वो लेके आएँ और उस पर अमल पैरा हों। और इस वक्त मुल्क का जो हाल है वो यही है कि हम सबको इकट्ठे खड़े होना है, इसी में पाकिस्तान की बका है। नायब सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन शेख उमर सरफराज को आज प्याफ की जानिब से एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए टिकट दिया गया। तो इस तकरीब में हमने आपको दिखाया और यहाँ मौजूद प्याफ के कायदीन और बिजनेस कम्युनिटी के अवामी समाजी मजहबी शोबा है जिनकी के कायदीन से हमने बात भी की और उन्होंने ये कहा कि हम शेख उमर सरफराज के साथ खड़े हैं, हम प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के साथ खड़े हैं। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शन कैंपेन और टिकट्स की अनाउंस, पैनल की तश्कील का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में देखते हैं पैनल की तश्कील और मज़ीद टिकट्स की अनाउंस के बाद किस तरह पैनल वजूद में आता है। तो आने वाले दिनों में हम इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी हम उनको कवर भी करेंगे और आपको लम्हा बलम्हा वो तमाम अपडेट से बाखबर रखेंगे और दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या हो रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत के करीब है और इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मार्का कौन जीतने जा रहा है। अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।